ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता पंचम अध्याय श्लोक 3 और 4। गेयश नित्य सन्यासी य न देष्ट न कांक्षते निर्द्वंद्वं हि महाबाहो शुकं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि आस्तिक सम्यक उभयो विन्दते फलम। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है और वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, ऐसा व्यक्ति सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। राग द्वेष से रहित पुरुष और उपयुक्त सन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन। मूर्ख लोग कहते हैं इनसे फल मिलेगा, पंडित जन नहीं कहते, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। महाबाहु अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह सदैव सन्यासी ही समझने योग्य है, चाहे वह ज्ञान मार्ग से हो या निष्काम कर्म योग से ही क्यों न हो। राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित वह पुरुष सुख पूर्वक भवबंधन से मुक्त हो जाता है। निष्काम कर्मयोग तथा ज्ञान योग, इन दोनों को वही अलग अलग बताते हैं, जिनकी समझ इस पथ में अभी बहुत हल्की है, अलग अलग समझते हैं निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग, न के पूर्ण ज्ञाता पंडित लोग, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। दोनों का फल एक है, इसलिए दोनों एक ही समान हैं, कर्मयोग और ज्ञान योग। यहाँ कर्मयोग को नित्य सन्यासी कहने का क्या अभिप्राय है? कर्मयोग न किसी से द्वेष करता है, कर्मयोगी जो होता है पुरुष किसी से न द्वेष करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है कि मुझे इससे यह मिल जाए। वह द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो जाता है। वास्तव में सन्यास भी इसी स्थिति का नाम है। जो राग द्वेष से रहित है वही सच्चा सन्यासी है, क्योंकि उसे न तो सन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता है और न सांख्य योगी की ही। अतएव यहाँ कर्मयोगी को नित्य सन्यासी कहकर भगवान उसका महत्व प्रकट करते हैं कि समस्त कर्म करते हुए भी वह सदा सन्यासी जैसा ही है और सुखपूर्वक अनायास ही कर्म बंधन से भी छूट जाता है। ऐसा पुरुष कर्मयोगी कर्म बंधन से सुखपूर्वक कैसे छूट जाता है, इसका क्या भाव? मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले अत्यंत प्रबल शत्रु राग द्वेष ही तो हैं। इन्हीं के कारण मनुष्य कर्म बंधन में फंसता ही जाता है। कर्मयोगी इनसे रहित होकर भगवत दर्थ कर्म करता है। जो कर्मयोगी होता है इनसे रहित हो जाता है तो भगवान के लिए ही कर्म करता है। अतएव वह भगवान की दया के प्रभाव से अनायास ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधन से छूटना किसे कहते हैं? अज्ञान मूलक शुभाशुभ कर्म और उनके फल ही बंधन है। जो शुभ और अशुभ कर्म हैं उनके जो फल होते हैं वही तो बंधन है, और लेकिन अज्ञान से होते हैं। इनसे बंधा होने के कारण ही जीव अनवरत जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है।
इस जन्म मरण रूप संसार से सदा के लिए संबंध छूट जाना ही बंधन से छूटना है। साधन में सुगम होने के कारण सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ सिद्ध करके अब भगवान दोनों निष्ठाओं का जो एक ही फल निश्रेयस परम कल्याण बतला चुके हैं, उसी के अनुसार दोनों निष्ठाओं की फल में एकता का प्रतिपादन भी बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं प्रभु, सांख्ययोग और कर्मयोग को भिन्न बताने वाले बालक मूर्ख हैं। इस कथन से भगवान का क्या भाव है? सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों ही परमार्थ तत्व के ज्ञान द्वारा परम पद कल्याण की प्राप्ति के कारण हैं, हेतु हैं। इस प्रकार दोनों का फल एक होने पर भी जो लोग कर्मयोग का दूसरा फल मानते हैं और सांख्ययोग का दूसरा फल, वे फल भेद की कल्पना करके दोनों साधनों को पृथक पृथक यानी अलग अलग मानने वाले लोग बालक हैं। क्योंकि दोनों की साधन प्रणाली में भेद होने पर भी फल में एकता होने के कारण वस्तु तो दोनों में एकता ही है। कर्मयोग का तो परमार्थ ज्ञान के द्वारा परम पद की प्राप्ति रूप फल बतलाना उचित ही है, क्योंकि मैं उनको वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। उन पर दया करने के लिए ही मैं ज्ञान रूप दीपक के द्वारा उनका अंधकार दूर कर देता हूँ। कर्मयोग से शुद्धांतरकरण होकर अपने आप ही उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है इत्यादि भगवान के वचनों से यह सिद्ध ही है। परंतु सांख्य योग तो स्वयं ही तत्व ज्ञान है, उसका फल तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष का प्राप्त होना कैसे माना जा सकता है? सांख्य योग परमार्थ तत्व ज्ञान का नाम नहीं है, तत्व ज्ञानियों से सुने हुए उपदेश के अनुसार किए जाने वाले उसके साधन का नाम है। क्योंकि 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में ध्यान योग, सांख्य योग, कर्मयोग ये तीनों आत्मदर्शन के अलग अलग स्वतंत्र साधन बतलाए गए। इसलिए सांख्य योग का फल परमार्थ भगवान ने ज्ञान के मोक्ष द्वारा की प्राप्ति बतलाना उचित ही है। भगवान ने 18वें अध्याय में 49वें श्लोक में 95 तक ज्ञान निष्ठा वर्णन करते हुए ब्रह्मभूत होने के पश्चात अर्थात ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित रूप सांख्य योग को प्राप्त होने के बाद उसका फल तत्व ज्ञान रूप पराभक्ति और उससे परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ जानकर उसमें प्रविष्ट हो जाना बतलाया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सांख्योग के साधन से यथार्थ तत्व ज्ञान होता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंडित शब्द का क्या अर्थ होता है? पंडित क्या है? परमार्थ यानी तत्व ज्ञान रूप बुद्धि का नाम पंडा है। वह जिसमें हो उसे पंडित कहते हैं। अतएव यथार्थ तत्वज्ञानी सिद्ध महापुरुषों का नाम पंडित है। एक ही निष्ठा में पूर्णतया स्थित पुरुष दोनों के फल को कैसे प्राप्त कर लेता है? दोनों निष्ठाओं का फल एक ही है और वह है परमार्थ ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। अतएव यह कहना उचित ही है कि एक में पूर्णता स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। यदि कर्मयोग का फल सांख्य योग होता और सांख्य योग का फल परमात्मा साक्षात्कार रूप मोक्ष की प्राप्ति होती तो दोनों में फलभेद होने के कारण ऐसा कहना नहीं बनता, क्योंकि ऐसा मानने से सांख्य योग में पूर्ण रूप से स्थित पुरुष कर्मयोग के फलरूप सांख्य योग में तो पहले से ही स्थित है, फिर वह कर्मयोग का फल क्या प्राप्त करेगा? और कर्मयोग में भली भांति स्थित पुरुष यदि सांख्य योग में स्थित होकर ही परमात्मा को पाता है तो वह सांख्य योग का फल सांख्य योग के द्वारा ही पाता है। फिर यह कहना कैसे सार्थक होगा कि एक ही निष्ठा में भली भांति स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है? इसीलिए यही प्रतीत होता है कि दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं और दोनों का एक ही फल है।
इस प्रकार मानने से ही भगवान का यह कथन सार्थक होता है कि दोनों में से किसी एक निष्ठा में भलीभांत स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने दोनों को ही आत्म साक्षात्कार का स्वतंत्र साधन माना है। पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्म संन्यास और कर्मयोग के नाम से प्रश्न किया और दूसरे श्लोक में भगवान ने भी उन्हीं शब्दों से दोनों को कल्याणकारक बतलाते हुए उत्तर दिया। फिर उसी प्रकरण में यहाँ सांख्य और योग के नाम से दोनों के फल की एकता बतलाने का क्या अभिप्राय है। कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों को स्वरूप से छोड़ देना और कर्मयोग का अर्थ जैसे तैसे कर्म करते रहना। मानकर लोग ब्रह्म में न पड़ जाएं, इसलिए उन दोनों का शब्दांतरण से वर्णन करके भगवान ये स्पष्ट कर देते हैं कि कर्म संन्यास का अर्थ है सांख्य और कर्मयोग का अर्थ सिद्ध और असिद्धि में समत्व रूप योग। अतः दूसरे शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यहाँ कोई नई बात नहीं कही है। यदि अपि से क्या भाव निकलता है, भली भांति कैसे जानने पर दोनों ही साधन अपना फल देने में सर्वथा स्वतंत्र और समर्थ हैं। अपि इस बात का घोतक है। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।